डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6x-16 वाला, ठीक है। तो और ये जो आया था आपका, ये आया था 29 जनवरी शिफ्ट 2 में आया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने में आपकी हेल्प करेगा। लगाते हैं फंक्शन का, ठीक है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि इसका एफ ऑफ एक्स का अगर हम डिफरेंशिएशन निकालें, ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x-16, ठीक है। कितना आ जाएगा बच्चों? और ऊपर आ जाएगा आपका क्वेश्चन रूल से, जस्ट अ मिनट, क्वेश्चन रूल से ऊपर तो आ जाएगा आपका एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, ठीक है। और यहाँ पर एफ डैश जी माइनस एफ जी डैश, ठीक है। तो ये आ रहा है आपका माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 16, मैंने दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है। और नीचे वाले में स्क्वायर चल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका एफ डैश एक्स जो है ना, वो हमेशा क्या है, लेस देन इक्वल टू जीरो है, लेस देन जीरो है, इक्वल टू जीरो भी नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली क्या है बच्चों, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो ये नेचर आपको इसका पता लग गया, ठीक है। अब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो, और कहाँ से कहाँ तक इसके डोमेन में क्या क्या नहीं है, -2 और 8 नहीं है, ठीक है। इसका -2 और 8 पे इसका ग्राफ नहीं बनेगा, -2 और 8 पे इसकी असिम्प्टोट्स आने वाली है, ठीक है। ये हो गया -2 और ये यहाँ पे हो गया 8, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ये असिम्प्टोट्स वाली लाइन बना दी, ठीक है। अब इन्हीं के बीच में आपको इसका ग्राफ बनाना है, जो कि क्या हो जाएगा बच्चों, डिक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे आंसर तो आपका यहीं से निकल गया, ठीक है। देखो ऑप्शन देखो आप, ठीक है। ऑप्शन में डिक्रीजेज इन दिस एंड इंक्रीजेज इन दिस, ठीक है, डिक्रीजेज इन दिस। तो ऑप्शन ए नहीं आएगा, ऑप्शन बी नहीं आएगा, ऑप्शन सी नहीं आएगा और ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर तक तो हम यहाँ से पहुँच ही गए, ठीक है। अब आ जाते हैं कि इसके बाद की बात करने, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ग्राफ, इसको आप कंप्लीटली कैसे सोल्व कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को देखो। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स हमें दे के रखा है एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6x-16। तो सबसे पहले देखो, हमें पता है कि -2 पे ये असिम्प्टोट्स देगा, ठीक है। असिम्प्टोट्स पे इसका अननेचुरल बिहेवियर होता है, ये तो हमें पता है, ठीक है। तो पहले अगर मैं इसकी लिमिट निकालूं, मैं एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी से चलता आ रहा होगा फंक्शन, ठीक है, एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी से चलता आ रहा होगा, तो वहाँ पर उसकी लिमिट कितनी आ जाएगी, 10। देखो ध्यान से आप, इन्फिनिटी अपॉन नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा तो कितना हो जाएगा, ये किसकी तरफ टेंड करेगा, ये प्लस इन्फिनिटी टेंड करेगा या माइनस इन्फिनिटी टेंड करेगा, ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि ये लिखा हुआ है, देखो x, यहाँ से आपने हाईएस्ट पावर कॉमन ली x, और यहाँ से हो जाएगा अपना एक्स स्क्वायर बाहर आ गया, ठीक है। ये हो जाएगा 1 - 6 अपॉन एक्स माइनस 16 अपॉन कितना हो जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। x से एक x कट जाएगा, तो x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी भी किसकी तरफ टेंड करेगा, जीरो की तरफ। लेकिन बच्चों क्योंकि ये माइनस इन्फिनिटी है, ठीक है, तो ये 1 अपॉन माइनस इन्फिनिटी या -1 अपॉन इन्फिनिटी, किसका जीरो नेगेटिव वैल्यू आएगी, छोटी सी नेगेटिव वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये पता चल गया। अब इसकी लिमिट आप पता लगाएंगे कहाँ पर, एक्स टेंडिंग टू -2 के जस्ट पहले, यानी इस पे LHL पता लगाएंगे, ठीक है। तो इस फंक्शन को अगर आप चाहें तो इसे ब्रेक कर सकते हैं, एक्स यहाँ पे 8 और यहाँ पे हो जाएगा x2, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ पे आ जाएगा प्लस। तो -2 से जस्ट पहले आप लोग चाहो तो इसमें x इक्वल टू क्या पुट कर दो, -2 + h पुट कर, -2 - h पुट कर दो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, और यहाँ आ जाएगा -2 - h अपॉन -2 - h -8, और ये हो जाएगा माइनस का h, ठीक है। तो ये किसकी तरफ टेंड कर रहा है, देखो माइनस माइनस, सब जगह से माइनस कॉमन ले लो, ठीक है। तो ये टेंड करेगा आपका, ये माइनस कॉमन ले लिया मैंने, 2 + h अपॉन नीचे से भी 2 माइनस, तो दोनों को एडजस्ट कर दो, तो h + 10, और ये हो जाएगा h। तो एट द एंड ये किसकी तरफ टेंड करेगा, माइनस इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं फंक्शन टेंड करेगा माइनस इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का ग्राफ कैसा बन जाएगा आपका, इस टाइप से बन जाएगा, इस टाइप से आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, इतना ग्राफ बन जाए ना, और अगर इस टाइप का एक्सप्रेशन हो तो अब ये -2
के पहले अगर माइनस इन्फिनिटी पे जा रहा है तो -2 के बाद में ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ग्राफ चलेगा क्या, बीच में क्या ये जीरो होगा, बिल्कुल, क्योंकि फंक्शन कहीं टूट नहीं रहा है, फंक्शन कॉन्टीन्यूस है, तो इसका मतलब ऐसे जा रहा होगा, ठीक है। उसके बाद में अगर 8 से पहले ये माइनस इन्फिनिटी पे जा रहा है तो 8 के बाद में किसकी तरफ जाएगा, ये इसकी तरफ जाएगा, प्लस इन्फिनिटी की तरफ। और जब आप इसकी प्लस इन्फिनिटी पे लिमिट निकालेंगे तो प्लस इन्फिनिटी में इसकी लिमिट कितनी आ जाएगी, टेंडिंग टू 0, 0 प्लस। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, देखो ये इसका ग्राफ बन गया। और भी अगर इसमें चीज़ें पूछी जाती तो आप इसका आंसर दे पाते, ठीक है बच्चों। तो यहीं पे फिनिश करते हैं, कल आएंगे दूसरे क्वेश्चन के साथ।